हर घड़ी याद तेरी आए, ये सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, ये सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे राम की जुगल बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, ये सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, ये सौतन फिरूं शाम तेरे नाम की दोगल बन के। मैं फिरूं शाम तेरे राम की दोगल बन के। जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था।
तो हर रात हो, अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बनके। ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए ये सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे राम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे राम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे राम जोगन बनके। जोगन बनके। जोगन बनके। श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। ओ रूप सलोना देख श्याम का, कजरारी तेरी आंखों में कुछ भरा हुआ एक टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करो, मेरा सुंदर श्याम सलोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। बस जान हाथ से धोना है। अरे रूप सलोना देख श्याम का, सखी सुध बुध मेरी कोई। सखी कह रही है अरे मैं कमली होई, अरे मैं कमली होई, कमली होई, अरे मैं कमली होई, ओ कमली होई। हो रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी कोई। लेकर पहुंची मटकी, भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटपट की। देखती ही मैं हुई
शाम सलोनी सांवरी सूरत हो शाम सलोनी सांवरी सूरत तन मन दिया बिगोई अरे कमली होई अरे मैं कमली होई सभी कहिए दोनों हाथ से डाली की सेवा करते सभी गाइए ओ कमली श्याम दी कमली कमली श्याम दी कमली श्याम दी ओ रूप सलोना देख श्याम का रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई अरे मैं कमली हुई अरे मैं कमली हुई अरे मैं कमली हो। आइए आरती का समय हो गया है। सभी भक्त आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। हेलो जय श्री राधे। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। साउंड वाले भैया आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो यथाशीघ्र आएं। और हमारे आज के यजमान हैं जो वो परीक्षित जी जहां कहीं भी हो शीघ्र अतिशीघ्र आरती के लिए आ जाएं। जय जय ओम ज्वालामाल्यै नमः सर्वोच्चारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगं हविः प्रजननं वे यशसवीरगं सर्वस्वतये आत्मशनि प्रजासनि पथसन् लोकशन्यभयसनिः अग्निं बहुलां वे करुपन्नं वयोरितस्मात् धर्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से प्राणियों को पाप से पापियों को पाप से प्राणियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की हो। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करने यह दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंत खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।
को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, हम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसका त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ जलेन शीतलै घ्रवै पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे देवताभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं, हृदयाभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः, स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जितने जमजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्ना देहनाकं महिमानि पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो हुवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। आवाह देवी देवताभ्यो नमः, प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग प्रेम से थाली में छोड़ देंगे, आरती वाली थाली में छोड़ दीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी लोग प्रेम से आरती लेंगे, यथा स्थान में विराज जाएंगे। वो ज्ञानमयी गंगा में जोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। राधे राधे श्याम। श्री राधे। जय राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्द
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधे वृषभानुजा भक्तिनिप्राणाधार वृन्दाविपिन विहारिणी प्रणामो बारंबार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधे तू बड़ भागने कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सब तेरे आधीन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय व्यास भगवान की जय भोले बाबा की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए बड़े सुंदर भाव से इस मन को ठाकुर जी के श्री भगवान का जो अद्भुत श्री राधे भगवान के बड़े सुंदर भाव से स्वरूप है, मधुराष्टम का वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं ओ मधुराधिपते रखिलं मधुरं आदरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर मधुरो वेणुर मधुरो वेणुर मधुरो वेणुर मधुरो पाडेर मधुर
तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं तरुणं मधुरम् ओ करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरम् ओ हरणं मधुरं रमणं मधुरं पवित्रं मधुरं शमितं मधुरं पवित्रं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा ओ गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ओ यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कलिलं मधुरम् ओ सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा ओ गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् आयुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् उत्तिष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा हे गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा आयष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं आ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं बोलिए मधुराधिपति भगवान की जय। जय श्री जय राधे जय श्री जय राधे जय जय श्री राधे श्याम सीता श्री राधे प्रेम से बोलिए राधे 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 जय राधे। आज ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का रसवादन करेंगे। आज से जो भी आप कथाओं को श्रवण करेंगे वो आप ब्रज भाषा में ही सुनोगे। अब तक तो शुद्ध भाषा में आपने बड़ी सुंदर ज्ञान 3 दिन तक ग्रहण किया कि सुंदर ज्ञान। अब ठाकुर जी की लीलाएं वो भी ब्रज भाषा में। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे अब आप सभी ब्रजवासी हो महाराज, अब जयपुर वासी नहीं ब्रजवासी। आज बड़ा आनंद उत्सव। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान बाल रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ ब्रजमंडल में बड़े बड़े आनंद मनाए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी के मुख पर एक ही नाम है महाराज, नंद बाबा ब्रज के राजा। जय हो नंद बाबा की।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा आनंद उत्सव ब्रजमंडल में मानो इन अवधवासियों के यहाँ ही लाला भयो है। नंद बाबा के ना प्रत्येक ब्रजवासी के घर में लाला भयो है। ऐसा सुंदर भाव इन ब्रजवासियों को, और ऐसा सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जा रहे हैं महाराज। 80 बरस की जो बुढ़िया बिनको जब ब्याह भयो तो ब्याह में सुंदर जोड़ा पहने ना शादी को, वो जोड़ा पहन पहन के जा रही है बधाई देवे के ताई। हाँ, यहाँ तो ब्रजमंडल में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। यहाँ गोकुल में इतना सुंदर श्रृंगार करके मानो साक्षात भगवती आई हो नारायण के दर्शन करने के लिए। कौन घूम रहा है ब्रजमंडल में? भगवान ने सबसे पहले किसका वध किया? हाँ, पूतना का। पूतना का अर्थ अविद्या, अज्ञान। जब तक हम अपने जीवन से इस अज्ञान रूपी पूतना का वध नहीं करेंगे तो ठाकुर जी कैसे मिल जाएंगे? पूतना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके ब्रजमंडल में घूम रही है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये पूतना राक्षसी है, राक्षस कुल की है। नाम अच्छा नहीं है, नाम से ही पता चल जाए जो बालक को उठा कर ले जाए। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। काम क्या है? बालकों को उठा कर ले जाना, इसीलिए इसका नाम है पूतना, जो पूत को उठा कर ले जाए। अब यहाँ ब्रजवासी ये गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जा रही, सब उनको पता चल गई भैया ये बधाई देवे के लिए जा रही है। अब अकेली नहीं जा रही है, झुंड बना बना कर जा रही है। हो मैया तेरो, ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया। गोपियां कह रही हैं, हे माँ, तुम्हारा जो लाला है वो बहुत लंबे समय तक जिए। उनको नहीं मालूम है लेकिन प्रेम इतना करती हैं ठाकुर जी से, और कह रही हैं ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया। ओ चिरजीवो लाल कन्हैया, ओ चिरजीवो लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया। हरि बोल। झूलत कुमार कन्हैया, ओ झूलत कुमार कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो
नाचे ग्वाल भी नाचे, हम सब नाचे ग्वाल भी नाचे, हम सब नाचे ग्वाल भी नाचे, हम सब नाचे ग्वाल भी नाचे। और देखिए और कह रहे माँ तुम्हारे लाला पर बार बार बलिहारी, अरे हम सब नाचे और भक्त भी नाचे, हम सब नाचे भगत भी नाचे, बार बार बल जैया, ओ हो बार बार बल जैया, ओ मैया तेरो, ओ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया, ओ तेरे जीव लाल कन्हैया, ओ श्री जीवो लाल कन्हैया, तेरे जीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो तेरे जीव लाल कन्हैया। और इधर कन्हैया को गोपियां झूला झूला रही हैं और मैया को डर लग रहा है। देखो जब किसी के 80 साल में और एक ही लड़का हो तो उन्हें कितना डर लगता है, कहीं नजर ना लग जाए, कहीं मेरा लाला गिर ना जाए। तो बड़े भाव से मैया कहती है मेरो लाला, ओ मेरो लाला, मेरो लाला लुढ़के ना जावे सखी, होले झलैया पालना मेरो, लाला लुढ़के ना जाए सखी, ओले झुलैया पालना, मेरो लाला, ओ मेरो लाला, मेरो लाला लुढ़के ना जावे सखी, होले झुलैया पालना, मेरो लाला लुढ़के ना जावे सखी, ओले झुलैया पालना, अरे होले झुलैया बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे हैं, एक बार सभी मिलकर कहें नंद के लाला की जय हो। श्री राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधे, यहाँ पूतना ने जब देखा कि ये गोपियां झुंड बना बना कर जा रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, माताओं में जो आदत हो गए है, आपकी कॉलोनी में कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे किसी का विवाह हो और पूरे सबको न्योता दिया जाए या भगवान की कथा हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेली आएंगी, 10-5 को लेके आएंगे, पहले ही फोन कर देंगे, हाँ पप्पू की मम्मी इतने बजे चलना है, इतने बजे घर से बाहर निकल जाएंगे, मैं तुम्हें तैयार मिल जाऊंगी, है? तो इनकी आदत हो गई अकेली ना जा, मैं झुंड बना बनाई करके जा, मैं ऐसे माताएं आती है कथा श्रवण करने, तो अकेली तो आएंगी नहीं, एक एक करके झुंड बना कर आएंगे, इतने बजे चलेंगे। तो ये ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं महाराज, झुंड बना बना के जा रही हैं, आपस में बात करती जा रही हैं। पूतना समझ गई काऊ के यहाँ पूत भयो है और वाई को बधाई देवे के ताई जा रही हैं। पूतना बिनी के झुंड में प्रवेश कर गई और जैसे ही नंद महल में आई, श्री सुखदेव जी कहते राजन यहाँ ने पूरे महल में नजर घुमानो आरंभ कर दियो, समझ गई कौन यशोदा है कौन रोहिणी, सब समझ गई। अब तो याने बात बनानो आरंभ करो, अरे बहन यशोदा मोकू जैसे ही पतो चली कि तेरे यहाँ लाला भयो है, अरे मैं तो अपने सारे काम धाम छोड़ के तो को आशीर्वाद देवे के ताई चली आई, पहचानो ना है। मैया आश्चर्य में पड़ गई। मैया विचार करने लगी, याकू मैंने कभी देखो ना है, जानो ना है, पहचानो ना है, कौन है ये जो आशीर्वाद दे रही है, बधाई दे रही है। पर सबको यश प्रदान करने वाली यशोदा, जो ठाकुर जी को यश प्रदान करे वो यशोदा है। आज मैया ने सोची न जाने कौन है ये, मैया को जानू ना है, पर मैंने यदि यहाँ से पूछो ना बहन कौन हो तुम, तो इतने प्रेम से आशीर्वाद दे रही है, बधाई दे रही है, तो या को बुरो लग जाएगा। हम काऊ को बढ़िया तरीका से जाने और वो सामने वालों कर दे हम ना जाने, कितना बुरो लगे।
तो मैया ने सोची होगी कई दूर की रिश्तेदार, मोकू तो याद ना है, बूढ़ी है गई, भूल गई होंगी। मैया बोली हाँ हाँ बहन, तुम्हारे आशीर्वाद से ही मेरे यहाँ लाला भयो है। 80 वर्ष की मैया यशोदा, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना ने कही पहले बाको मोड़ो तो दिखा दे लाला को। बोली पालना में खेल रहे हो है। पूतना गई, ठाकुर जी पालना में खेल रहे थे। खेलते खेलते गोविंद ने मन में विचार किया, दिखे मौसी जी आए गए। हाँ, पूतना जैसे ही गोविंद के समीप गई, भगवान खेलते खेलते अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, छोटे से बालकृष्ण प्रभु अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, कुछ तो कारण होगा, भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? तो यहाँ पर कुछ महात्मा संतजन अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। ठाकुर जी को हम किस भाव से बना रहे हैं, ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं, सबके भाव अलग अलग है। कोई कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे होंगे कि भगवान आए हैं पृथ्वी पर पापियों का उद्धार करने के लिए, और सबसे पहली शुरुआत पूतना से हो रही है। तो जब कोई भी कार्य किया जाता है तो किसको याद करते हैं? है? गणेश जी महाराज को। तो भैया यहाँ आरंभ कर रहे हैं तो श्री गणेशाय नमः तो वैसे ही करना है। और कुछ महात्मा जन बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि ठाकुर जी ने शायद इसलिए नेत्र बंद करे होंगे क्योंकि हमारे बिहारी जी की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। कोई व्यक्ति यदि कितना भी क्रोधी अगर इनसे नजर मिल गई तो वो अपने जीवन का सारा क्रोध भूल जाता है और इनसे प्रेम कर बैठता है। बिहारी जी में आपने देखा होगा मिनट मिनट पे पर्दा होता रहता है। ये इतने नटखट थे कि महाराज कोई भी भक्तजन आते और इनके दर्शन करने के लिए इनके नेत्र यदि मिल गए तो ये बिन्हीं के संग चले जाते। तो ऐसा सुंदर भाव मेरे ठाकुर जी का। पूतना तो आई थी भगवान को मारने के लिए, मार कर ही जाऊंगी, राक्षसी है। और इसी अवस्था में अगर गोविंद से प्रेम कर बैठती तो मारने का जो भाव था वो समाप्त हो जाता, उनसे प्रेम कर बैठती। और ये राक्षसी, इसका उद्धार भी तो होना आवश्यक था हमारा। पूतना ने गोविंद को उठाया, अपना विष लगा स्तन कन्हैया के मुख में दिया, सोचा 2-4 घूंट पिएगा, मर जाएगा, पालना में पटक दूंगी, मुझे कौन पकड़ सके, हैं भाग जाऊंगी, उड़ जाऊंगी, राक्षसी है। भगवान बड़े आनंदित होकर दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते महाराज 20 मिनट हो गई। पूतना बोली बड़ा चमत्कारी बालक है, अभी तक विष का असर नहीं हुआ। भगवान दूध का पान करते करते पूतना के प्राणों का हरण करना आरंभ करते हैं। अब तक भगवान दूध पी रहे थे, अब भगवान प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे। 7 दिन के कन्हैया कहते हैं, मौसी जी हम तो पकड़वो ही जाने, छोड़वो तो हमने जानो ही ना, हम कहा जाने, एक बार जाकू पकड़ ले, पाकू छोड़वे वाले ना। हे भगवान, ये बालक बड़ों की तरह बातें करता है, विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी है, अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ लगाती है। कहते हैं जब पूतना गिरती है तो 84 कोस में जो बड़े बड़े बाग बगीचे लगे थे, पूतना के गिरते ही 6 कोस के बाग बगीचे चकना चूर हो गए। बड़ी जोर से शब्द हुआ, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, का भयो का भयो। देखा मैया यशोदा ने कि कन्हैया पूतना के वृक्ष स्थल पर विराजमान है। अब संसार में जो माताएं हैं, अगर बालक किसी संकट में होता है तो माता भयभीत हो जाती है। बालक अगर चलता है और वो दिखे कि आगे पत्थर है, इसे लग जाएंगे, तो वो तुरंत गोदी में उठा लेगी। लेकिन यहाँ मैया यशोदा ठाकुर जी को देख रही हैं तो मनी मन प्रसन्न हो रही हैं। पूतना के वृक्ष स्थल पर ठाकुर जी विराजमान है और मनी मन कह रही है कि मेरा लाला कितना सुंदर है। किसी का पुत्र इतना सुंदर हो कैसे सकता है। गोपिन ने कही, अरे यशोदा, पूतना के ऐसी विशाल राक्षसी के ऊपर लाला विराजमान है और तुम निहार रही हो, मुस्कुरा रही हो। तुरंत गोपियों ने लाला को उठाया, यहाँ लेकर गई तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यहाँ ब्रजवासी पूतना का इतना विशाल स्वरूप। अब सब विचार करने लगे, भैया ये मरी तो मरी कैसे। एक बोलो, अरे तू ना जाने,
ये हमारे लाला को लेकर के भाग रही होगी, तो या को ठोकर लगी, गिर गई। अब भारी शरीर है और जाको भारी शरीर होवे और वो न गिर जावे तो वाकू वैसे ही पीड़ा हो जाता, तो गिरते भैया के प्राण निकल गए होंगे। दूसरों बोलो अरे भैया अगर ये गिरती तो मुंह के बल गिरती है तो चित्त पड़ी है। सब विचार कर रहे हैं आखिर ये पूतना मरी तो मरी कैसे। ब्रजवासी ने कही अरे ये कृपा का और की ना है, हमारे नारायण भगवान की है। हम सभी ब्रजवासी लाला से तो प्रेम करें ना, सब ब्रजवासी मनी मन में कहवे हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करियो, हे गोविंद हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। तो कोई और रक्षा करके ना गयो, कौन गया महाराज? कौन? स्वयं नारायण ने ही आय करके रक्षा करी है। आहा, ऐसा सुंदर भाव इन ब्रजवासियों का महाराज, वात्सल्य भाव ठाकुर जी के प्रति है। पूतना के शरीर को चिता पर लिटाया गया, इतना विशाल स्वरूप है तो अनेकों चिताएं बनी, अंग प्रत्यंग किए गए। अग्नि जब दी तो पूरा ब्रजमंडल खुशबू से महक उठा। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। महाराज परम पूज्य परम सिद्ध प्रातः स्मरणीय श्री मान गिरिराज शास्त्री जी, देखिए बड़ा ही सौभाग्य है आज गिरिराज पूजन भी और गिरिराज जी ही स्वयं पधारे हैं। हमारे और आपके बड़े अहोभाग्य हैं, बड़े हम और आप बड़भागी हैं। राधे राधे। आइए एक बार जोरदार तालियों की सेवा करेंगे। एक बार सभी प्रेम से बोले राधे राधे। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ तेरे दरबार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा ओ आया हूँ तेरे दरबार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार, हरे जी मोरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के सब संत भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव। कहते हैं महाराज, जिस भूमि पर सुंदर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और जिस पवित्र भूमि पर संत महात्माओं सुंदर आत्माओं के चरण पड़ जाते हैं, वो भूमि अनंत आदि काल तक पवित्र हो जाती है। तो ये जो भूमि है ये बड़ी विशेष बन गई है, अभी के लिए नहीं है, बहुत आने वाला जो समय है उसके लिए बड़ी पवित्र हो गई है। बड़े सुंदर भाव से हम भगवान की कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं और हवन पूर्णाहुति भी होगी। तो सभी भक्तजन इसमें बड़े सुंदर भाव से लगे पड़े हैं कि भगवान की जो कथा है वो सुंदर भाव से हो जाए। जैसे जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उस पर फिर हमारा क्या कर्तव्य बन जाता है, समय समय पर उसको सींचना है, जल देना, खाद्य देना, तो वो सुंदर वृक्ष बन जाता है। आप सभी ने मिलकर बड़ा सुंदर एक ज्ञान का पौधा लगाया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, अपने इस मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में नहीं जोड़ोगे, तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म बेकार नहीं जाएगा, ये सही समय पर आकर आपकी रक्षा करेगा। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ पूतना के शरीर को जब अग्नि दी गई तो बड़ी सुंदर महक उठी, पूरा ब्रजमंडल महक उठा। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये तो राक्षसी थी, दुर्गंध निकलनी चाहिए पर सुगंधित। बोले जिस चीज को मेरे ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं उसके जीवन के जितने भी अवगुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हम कोई भी वस्तु, संसार में कोई चीज पवित्र नहीं है, हर चीज में दोष लगा है। अब वो दोष मुक्त कैसे होगी? जब वो हम भगवान को ग्रहण कर देते हैं, वो तब प्रसाद बन जाती है और उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। वो दोष मुक्त हो गई कब? जब हमने भगवान को अर्पण कर दी। तो यहाँ पूतना का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने सोची अब हम इसे गति कौन सी प्रदान करें। तो देखो करुणा को सागर मेरो कन्हैया, आज जो गति मैया यशोदा को सर्वप्रथम मिलनी थी वो पहले पूतना को प्रदान कर दी। भगवान ने उसके इतने अवगुण भरे हैं लेकिन एक गुण पर रीझ गए। वो ये नहीं देखते कि इसमें संसार में क्या भाव है। अगर आपके जीवन 99 अच्छाई हैं, आप पूरे बढ़िया हो, पर एक कमी है बस, तो वो दुनिया को आपकी वो 99 अच्छाई नहीं दिखेगी, वो एक बुराई बार बार नजर आएगी। हाँ, अच्छाई गई बस सामने, यहाँ पर एक बुराई है, यही बार बार दुनिया गाएगी। और वो तो महाराज ऐसो करुणा को सागर है कि आप भरे ही 99 बुराई आपके जीवन में हो, पर एक अच्छाई है तो ठाकुर जी न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। ऐसो करुणा को सागर भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। भगवान के सुंदर बाल स्वरूप के दर्शन समस्त देवी देवता करते हैं, पर यहाँ कैलाश पर्वत पर विराजमान भोले बाबा ने कही अब तो ठाकुर जी के दर्शन हम स्वयं करेंगे, कितने भी रूप धारण करें। भगवान अवतार जब राम अवतार लेकर आए तब भी ये भगवान के उस बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए। अब स्वरूप ऐसा है, जितने भी देवी देवता हैं सबका श्रृंगार बड़ा सुंदर किया जाता है, पीताम्बरी धारण कराई जाती है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प इत्र आदि से श्रृंगार करते हैं। एकमात्र हमारे भोले भंडारी ऐसे हैं जिनका श्रृंगार बड़ा विचित्र है। बोले जिसे संसार स्वीकार नहीं करता और जिसे देवता भी ठुकरा देते हैं उसे भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। सर्पों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ, अब ऐसे बाबा को अपनो लाला दे देगो। तो जब राम जी के दर्शन करने के लिए आए तब नाटक किया महाराज, जो बंदर को खेल दिखा में कहा क्या में बातें मदारी। आज कौन सा नाटक करना पड़ेगा। आज कैलाश पर्वत पर विराजमान भोले बाबा के मन में भाव प्रकट हुआ। तो यहाँ शंकराचार्य जी को रूप धारण कर लियो। अब कितने रूप धारण कर लें, ये सर्प बिच्छू छोड़ने वाले थोड़ी। बोले महाराज हम संसार में जाएं भी तो जाएं कहाँ। भूत प्रेत कहते हैं प्रभु यदि हम
किसी के घर में घुस जाएं तो लोग तांत्रिकों को बुलाकर डिब्बी में बंद करके जमीन में गड़वा देते। आपके सिवा तो हमारा और कोई ठिकाना नहीं। और सर्प बिच्छू कहते प्रभु अगर हम दुनिया की नजर में पड़ गए तो लोग हमें हमारा मुंह कुचल कर फेंक देंगे। तो इससे तो अच्छा है आपकी ही शरणागति हमको बड़ी प्रिय लगती है। बड़ी बड़ी जटा आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोकुल की गलियों में बड़े सुंदर भाव से झूमते हुए जा रहे। ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, लाला के दर्शन करेंगे। द्वार पर आकर महाराज अलख जगाई। मैया ने द्वार खोला, हाथ जोड़कर बोली कहो बाबा। बोले बाबा ने कही गुरु की आज्ञा थी, बहाना बनाकर आए महाराज। वो तो संसार के गुरु हैं, उनका कौन गुरु हो सकता है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी के हृदय में शंकर भगवान का वास है। एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, एक दूसरे को अपना परम स्वामी मानते हैं। भोले बाबा ने कही गुरु की आज्ञा है, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्हें हमें भेजा है तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई। मैया बोली देख बाबा तो कुछ जो चाहिए वो ले जा, पर माफ करियो मैं लाला के दर्शन ना कराऊं। अरे धन और दौलत कुछ ना चाहिए, अरे धन और दौलत कुछ ना चाहिए, मैं एक लाल सा लाया हूँ। क्या मैया? अरे तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। ये धन और दौलत कुछ ना चाहिए, धन और दौलत कुछ ना चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से। बाबा कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की, कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की। वो करुणा आवाज रे पालना में सोवे मेरो, जग जाय गोलाल रे पालना में सोवे मेरो, जग जाय गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, जोगी मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाप रे पालना में सोवे मेरो, जग जाय गोलाल 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 रे। जय हो। अलख जगायो नंद बाबा के, अलख जगायो नंद बाबा के, कृपा करी मुने भारी है, वो ही इच्छा देऊ नाथ जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है। ओ कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन के, कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की। हो करुणा आवार
कार कार नागरे पालना में सोए मेरो जग जाय गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे पूजू तेरे पाप रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे और मैया सुन ले हर धन्नो देव रमाए देव हर धन्नो देव रमाए देव धूणी पूर्ण कर दे आशा को बिन दर्शन के किए लाला के ना जाऊं कैलासा को मैं ना जाऊं कैलासा को ना जाऊं कैलासा को बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो बाबा ने धरनो दीनो बाबा ने नाटक कीनो ओ बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो और दर्शन देवर कर लीनो दर्शन जीवर कर लीनो ये सोच में तमाम रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे पूजो तेरे पाप रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाय गुलाल रे अरे पालना में सोवे मेरो जगी जाई गुलाल रे कह दो शंकर भगवान की जय हो जय जय राधे। प्रेम से बोली राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भोले बाबा ने मैया से कहा, मैया तेरे लाला क्यों आशीर्वाद देवे के ताई आए। मैया बोली बाबा तो कुछ जो चाहिए वो ले जा, पर मैं लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कही क्यों मैया। मैया बोली मैं 80 बरस की बुढ़िया है गई और मोए तोय देख के डर लग गयो, मेरो लाला तो छोटो सो है वो नहीं डर पेगो हैं। भोले बाबा ने कही मैया डर काहे बात को। बोले तेरे गले में जो सांप बिच्छू लटक रहे इनको डर, मेरो लाला इनसे डरे। भोले बाबा ने कही अरे मैया ये तो छोटे मोटे सर्प बिच्छू हैं, इनसे डर पे होने वाला ना है तेरो लाला। तू ना जाने अपने लाला को, मेरो और वहां को संबंध बड़ो पुरानो है। हाँ मैया बोली अच्छा तो तू ही बता दे फिर। अरे मैया ये तो छोटे मोटे सर्प बिच्छू हैं, तेरो लाला तो 1000 फन वाले सर्प के नीचे शयन करे शेषनाग। मैया बोली दारी के, हाँ ये हमारे ब्रज में गारी दे में प्रेम से, हाँ पर बुरो ना माने, ये ब्रजवासियों की गाली है महाराज। अब ब्रजवासी की पहचान का है कि जब तक 2-4 मुख से बोल ना निकल जाए तब तक पहचान में ना आवे। हाँ मैया बोली मेरो लाला तो यदि स्वप्न में भी सर्प को देख ले तो मोते आए करके चिपक जावे हैं। ने छोटो सो बच्चा भी यदि बगल में से है के निकल जावे तो आए के चिपक जावे, और तू कहवे 1000 फन वाले सर्प के नीचे शयन करे। तू गलत जगह आ गया दिखे। नहीं नहीं मैया बिल्कुल सही जगह आया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करके जाऊंगा। जब तक लाला के दर्शन हो जाएंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अब तुम जानो गुरु की आज्ञा होवे, शिष्य को कर्तव्य होवे। मैया बोली देख सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए वो ले जा, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा ने कही तो कोई बात नहीं, अभी छोटो है? अभी तो तुम जा मन करो वहीं लेके घूमो, कोई बात नहीं।
मैं यहीं पर बैठो रहूंगा। धूनी रमाई के अभी तुमने योगिन की हटनाएं देखी। अच्छा, हटना 3 प्रकार की हो। मैं बाल हट, बच्चा जा खिलौने के पीछे पड़ जाए, महाराज रो रो के घर भर दे, माता पिता पहला फुसला दे, बालक है चलो बहल गया। दूसरी योगी। अब तीसरे नंबर की जो हट हो गई जो ज्यादा खतरनाक हो। भोले बाबा ने कही मैं यहीं पे बैठो रहूंगा। है कब तक? बोले जब तक वो चलनो ना सीख रहे। अब बालक जब नेक बड़े हो, मैं सो अपने आप खेलवे को बाहर हूं मैं, तो आएगो बाहर खेलवे के ताई तब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली जारी के योगी हट की बात करे मेरे आएंगे, तू बैठो रहे। कब तक बैठो रहेगो? मैं 24 वर्षों तक अपने लाला को घर से बाहर ना निकालूंगी। बोले बाबा बोले अरे मैया तू तो बड़ी हटी निकली। हाँ, बुढ़ापे में आई के एक लाला वो है और तेरे जैसे बाबन के हाथ में दे दियो तो है गयो काम। अच्छा मैया कोई बात नहीं था तो मैं जाऊं? अरे मने कब करी, जाओ आराम से बैठो, भोजन प्रसादी पाओ, दक्षिणा लो। अरे लाला के दर्शन की मत कहियो। नहीं नहीं मैया, आशा तो यही लेकर आए थे कि लाला के दर्शन हो जाएंगे, पर जैसी तेरी इच्छा। बोले बाबा जाने लगी। गोकुल से तनिक नेक दूर जाकर बैठ गए, ये आस लगाकर कि अब हमारे बस की नहीं, अब लीला करना। ठाकुर जी अब तुम्हें ही कोई लीला करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे दर्शन किए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आस लगाकर बैठे हैं। गोकुल से थोड़ी दूर भोले बाबा के का एक सुंदर मंदिर है जिसे आशेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। जो भक्तजन अपनी आस लेकर जाते हैं तो वहां पर कामना पूर्ण होती है। अब यहाँ भोले बाबा निकले तो ठाकुर जी ने लीला आरंभ कर दी। बालकृष्ण प्रभु बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे। अब मैया लाला को दुख पान कराए, आंगन में लेकर घूमे, लोरी सुनाए, पर कन्हैया को रोवे ही वंदना हो गए। रोते ही जामे, रोते ही जामे, रोते रोते सुबह से शाम हो गई। मैया ने बड़े बड़े वैद्य बुला लिए। काहे गयो लाला को, काहे को रो रहे हो? बड़े बड़े वैद्य आए, कोई परेशानी नहीं, कोई। अब बच्चों को जब कोई परेशानी ना हो, ना कोई दर्द ना कोई पीड़ा, और रोते रोते सुबह से शाम हो जाए तो माता के हृदय में एक सुंदर भाव प्रकट होता है। क्या? याकू काऊ की नजर लग गई। हाँ। अच्छा एक बात और है, हम ये सोचते कोई बाहर वालों नजर मार गए होगा, पर ज्यादातर बालक को माता की ही नजर लगती है। क्योंकि एक बालक कितना भी कुरूप हो, कैसा भी हो, संसार में वो अपनी माता के लिए सदैव सुंदर रहता है। उसी को बार बार देखती रही, कितना वह सुंदर है, कैसी लीला करे, बाई की लीला देखी। अद्भुत संबंध है, अद्भुत हृदय है माता का। गोपियां आई, कन्हैया रो रहे हैं। गोपियों ने कही अरे मैया का भयो, ये काहे को रोबे? मैया बोली पतो ना है, सवेरे से लाला रोतो ही जा रहे हो। गोपिन ने कही मैया काऊ की नजर तो नहीं लगी, भाई सही बताइए, सवेरे से कोई आयो तो ना है? मैया बोली मेरी नजर लग गई हो तो मैं कह ना सकूं, वैसे कोई आयो ना है। गोपी बोली एक बार मैया सही से याद कर लो। बोली हाँ, एक सांपन वारो बाबा आयो। हाँ, लाला के दर्शन की कह रहे हो, मैंने नाई कराए। गोपी बोली अरे मैया बाबा ने नजर मार दी, दिखे वो दर्शन के लिए आयो। और वो अच्छा जाओ 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 जल्दी बुला कर लाओ। कहाँ गया? बोले इतकू गयो है। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, भोले बाबा से कहवे लगी बाबा नेक नंद महल में चलो, नंद रानी ने आपको याद किया है। भोले बाबा ने कही हम किसी के घर नहीं जाते, हमको देख कर वाको लाला डर जाएगा। नहीं डरेगो, तुम चलो तो सही। बोले जाओ पहले नंद रानी से पूछ कर आओ, लाला के दर्शन कराओगी कि ना? गोपियां गई। मैया बोली अरे तू खूब दर्शन कर लियो, पहले आ तो जा, सवेरे से शाम है गई, मेरो लाला रोवे बंद नहीं करे। गोपियां गई, भोले बाबा नंद महल में आए, दोनों हाथ पसार दिए। अब तक तो दर्शन की कह रहे थे, पर नहीं, अब तो हाथ गोद में दो। मैया बोली देख बाबा तू याकू दूर से ही ठीक कर दे, ऐसे नहीं दूंगी। अब जब तक गोद में नहीं दोगी अब ठीक नहीं होएगा। अब मैया को बड़ो डर लगे। बाबा ऐसो कर तो तू पहले तेरे गले में जो सर्प बिच्छू लटक रहे बार बार ये जीव निकाले, तो इनको उतार के नेक देर धर ले। अब भोले बाबा ठहरे, भोले बगल में झोला दबा के आए। बाई में
अब जीव का क्या पता, मैया को फिर भी डर लगे। मैया ने बड़ो डर डर के लाला को भोले बाबा की गोद में दिया। और जैसे बाल कृष्ण प्रभु भोले बाबा की गोद में आए तो मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे। और मैया ने तुरंत झपक से दीना ले लियो। मैया की गोद में जाएं तो जोर जोर से रोएं, और भोले बाबा की गोद में जाएं तो मुस्कुराएं, खिलखिलाएं। मैया समझ गई ये कोई साधारण बाबा ना है, या से पहले बहस करी तो मेरे लाला की ये हालत हो गई, अब तो यहाँ से आग्रह ही करने पड़ेगा। तो मैया हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना करती हुई कहती है, रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बाबा तू ऐसो कोई जादू कर दे कि यो मेरो लाला है ना मेरी गोद में आके मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे। बोले एक कार्य करो तो बताओ, आज्ञा करो महाराज। मेरा एक मंदिर ऐसा बनवाओ कि जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ तो इसके स्नान का जो जल है मेरे ऊपर से होता हुआ जाए। नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने भोले बाबा के ताई एक मंदिर बनवाया। सो भोले बाबा का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। ठाकुर जी की बाल स्वरूप झांकी को हृदय में बसाकर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गए। सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे गोविंद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है, अद्भुत सुंदर लीलाएं करते हैं। यहाँ जब भगवान 1 महीने के हुए तो सोते सोते भगवान करवट बदल देते। वही में उत्सव मनायो नंद बाबा ने, तो वहां पर भगवान को मारने के लिए सक्टासुर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। आज मैया यशोदा लाला को उछाल उछाल कर खिला रही। छोटे से बालक होवे और वह को हम ऊपर फेंके फिर गोद में ले लें। आज कन्हैया बड़े आनंदित होकर ऊपर की ओर जामे और फिर मैया की गोद में आ जामे। बड़ो आनंद आ रहा है लाला को। मैया लाला को खिलाते खिलाते अपना दूध पान कराने लगी। ठाकुर जी मुग्ध होकर दूध पान करने लगे। इतने में एक तृणावत नाम का दैत्य आया बबूरे के रूप में। तृणावत भगवान ने तिरछी नजर से देखा, लो मैया तो हमें ज्यादा दूर उछाल भी नहीं पाई, मामा कंस ने बढ़िया उड़न खटोला भेज दिया। अब तनिक मैया ने हमको गोद में से उतारे तो हम ब्रजमंडल के दर्शन कर आवे, और मैया तो ने कहू ने, लेकिन मैया तो ने को हमें नीचे न उतारे, हमेशा अपनी गोद में लेके रखे। तो ठाकुर जी ने मैया की गोद में वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया महाराज कि मैया को गोद में लेना मुश्किल हो गया। लाला को धर दियो जमीन पर। अब टकटकी लगा कर देखें, मनी मन सोचे याकू तो अभी उछाल उछाल कर खिला रही थी, या में इतना वजन कहाँ से आ गया हो कि याकू अब गोद में लेना मुश्किल हो रहे हो। मैया देखे टकटकी लगा के, ठाकुर जी देखे मैया को, देखते देखते लाला मुस्कुराए। और संसार में इनकी एकमात्र ऐसी मुस्कान कि इसको देखने के बाद सामने वाला व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, संसार को भूल जाता है। ठाकुर जी मुस्कुराए तो मैया ने कही, मैं कैसी बावली है गई है, बुढ़ापे में आके बुद्धि खराब रहती जा रही है। इतनी देर से आए करके लाला 1 घंटे से दूध पान कर रहे हो है, तो दूध पीते पीते या को तनिक वजन बढ़ गए होगा। हाँ लाला तू ऐसो कर, तूने खेल ले, अपनो दूध बचा ले, तब तक मैं अपनो काम कर लूं, बाद में आए करके तो को गोद में ले लूंगी। तो ठाकुर जी तो चाहते ही यही थे। मैया गई, इधर तृणावत आया और भगवान को कंधे पर बिठाकर उड़ाकर ले गया। अब ठाकुर जी तृणावत के कंधे पर बैठे बैठे ब्रजमंडल के दर्शन कर रहे हैं। ओ ये मधुमंगल को घर, ये श्रीधामा, ये मनसुका, ये धनसुका, सवर्ण के घर देख लिए। अब मथुरा नगरी की बारी आई। तृणावत कहकर आया कंस के कि मैं तुम्हारे पास लाई के धर दूंगा, पर यहाँ जैसी मथुरा में प्रवेश करने की बारी आई, भगवान बोले अभी समय ना है,
जब समय होएगा तब हम मथुरा में जरूर जाएंगे। तो भगवान ने तृणावत की गर्दन को पकड़ा। भगवान वजन बढ़ाते हैं। अब इसने विचार किया, इतना वजन, इतना भारी, कहीं ऐसा तो नहीं है जल्दीबाजी में मैं कोई पत्थर उठा के लेकर आ गया हूं। भगवान बोले, देखो कितना मूर्ख है, मेरे भक्तजन तो पत्थर में भी मेरे दर्शन कर लेते हैं और ये मुझ में ही पत्थर देख रहा है, हैं? ऐसी मंद बुद्धि या कि पत्थर भरे या के दिमाग में। भगवान ने कंधा पकड़कर जोर से जमीन पर धक्का दिया, गिरते ही उसका गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान बड़ी सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाओं को करते हैं। भगवान 1 वर्ष के हुए तब जाकर तो इनका नामकरण हुआ। बड़े सुंदर भाव से श्री गर्गाचार्य जी आकर नामकरण करते हैं, कृष्ण बलराम, लेकिन मैया तो प्रेम से लाला को कलुआ और बलुआ बुलावे। मैया कहें, कैसो नामकरण करके गए गर्गाचार्य जी, हैं? अब कृष्ण नाम इतना टेढ़ो, चलो बाकी 32 ही होवे वो तो नाम ले लें, और बाकी यदि काऊ के दांत ना हो में तो का हो है। तो जितना टेढ़ा नाम मेरे गोविंद का है उतना ही टेढ़ा चरित्र इनका है। राम में और कृष्ण में बस अंतर इतना ही है, नाम से इनके चरित्र को पता कर लेगा सामने वाला व्यक्ति, कितने सरल हैं प्रभु श्री राम। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं, लीलाधर साक्षात गोविंद अद्भुत सुंदर लीला को करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अब तक गोविंद की जो लीलाएं चली वो मैया यशोदा के महल में। वैसे ठाकुर जी की लीलाओं का यदि वर्णन किया जाए तो ये समय तो बहुत कम है। हरि अनंतरी कथा अनंता, ठाकुर जी की अनंत कथाएं। अब भगवान ने सोची अब लीलाओं को थोड़ा और विस्तार किया जाए, क्योंकि ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपी हैं इनका भी तो मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर प्रसिद्ध लीला रही, कौन सी, जिससे सब ठाकुर जी को चोर बता में, माखन चोरी लीला। इन ब्रजवासियों का, इन गोपियों का ये भाव है कि हम अपने हाथ से माखन निकाल के लाला को माखन पवावें। स्वयं ठाकुर जी हमारे यहाँ माखन खाएं, लेकिन नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं, और जिसके यहाँ 9 लाख गायें हो वो बाल कृष्ण प्रभु क्यों किसी के यहाँ घर घर जाकर माखन ग्रहण करेंगे। नंद बाबा के यहाँ दूध दही घी के महाराज पनारे बहते हैं, 9 लाख गायें हैं, और इतनी सुंदर सुंदर महाराज नंद बाबा गाय के सींगन पे घी की मालिश करें। तो ये हमारी वो पवित्र भूमि रही जहां पर ऐसा सुंदर आदर सम्मान गौ माता को दिया जाता था। ये वो अद्भुत सोने की चिड़िया रहा देश, जहां पर गौ माता गले में सोने की कंठी धारण करती थी। गाय को यदि दान देते तो कितना सुंदर दान दिया करते थे, सुंदर आभूषणों के साथ। लेकिन आजकल अगर कोई, हमारे इस समय कलयुग चल रहा है, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? गौ माता ही है। हम अपने दुख से, संसार का जो प्राणी है कलयुग का, वो कहते महाराज हमें अपने दुख से फुर्सत नहीं। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जो साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, और यहाँ हम ऐसे उल्टे सीधे कर्म पृथ्वी पर करते हैं। धर्म और पृथ्वी का बड़ा सुंदर अद्भुत संबंध है। पृथ्वी कब सुरक्षित रहेगी, गाय कब सुरक्षित रहेगी, जब क्या होगा, धर्म का प्रचार होगा। जब प्रत्येक प्राणी धर्म के चारों चरण अपने हृदय में, अपने जीवन में उतार कर चलेगा, तब जाकर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ठाकुर जी तो ऐसा सुंदर भाव है कि जैसे ही गौशाला पर कोई गैया ब्याए तो ठाकुर जी तुरंत उठते ही ना मुंह धोवे ना कुछ, सीधे गौशाला पर जाए करके नामकरण करके आमे। ऐसी सुंदर सुंदर लीला करे महाराज। आज ठाकुर जी ने विचार किया कि इन गोपियों का भी भाव जो है वो पूर्ण करना चाहिए।
आज ठाकुर जी अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों को एकत्रित करते हैं, बड़े सुंदर भाव से खेलते हैं। खेलते खेलते भगवान ने एक मधुमंगल को हाथ मारो तो वो सीधे धड़ाम से जमीन पर गिर गए। कन्हैया बोले, चोरे तुमने कछु खाओ पियो ना है, खूब दूध दही माखन खाओ, हट्टे खट्टे हो जाओ, शरीर में नेकू ताकत ना है? और दूध दही माखन खावे से तो कितनो अच्छो बढ़िया शरीर में शक्ति आवे। तो सबसे पवित्र भोजन आजकल लोग ज्यादा बाहर का पसंद करते हैं, है ना? ऐसा उल्टा सीधा भोजन और वैसी इनकी उल्टी सीधी बुद्धि। शुद्ध सात्विक भोजन होगा तब जाकर शुद्ध सात्विक विचार बनेंगे। आज नेक नेक बात बात पे लोगों को क्रोध दिखाई देता है, नाक पे नेक गुस्सा। क्यों? आजकल शुद्ध सात्विक भोजन किसी को पसंद नहीं है। दूध दही माखन किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। बस बाहर का मिल जाए बस हो गया। और जैसा भाव, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो सबसे पहले अपना जीवन में भोजन अच्छा ग्रहण करो। भगवान ग्वाल वालों से कहते हैं बढ़िया भोजन पाओ, ब्रजवासी हैं, इतनी गायन की सेवा करें, दूध दही माखन खाओ, बल बढ़े, शक्ति बढ़े। ग्वाल वाल बोले, लाला देख दूध दही माखन खावे को तो बस तो ही मिले, हमें ना मिले। बोले क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर कर लगा रखा है। कर यानी टैक्स। और ये कर इन ब्रजवासियों को किसके रूप में देना पड़ता है? दूध दही माखन। अब यहाँ क्या व्यवस्था कर रही है कंस ने कि इन ब्रजवासियों के पास जितनी गाय हैं उनकी सेवा स्वयं करेंगे, इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सब ब्रजवासिन की है। अब जो माखन निकले ये वो कर के रूप में, अगर नहीं दे तो फिर कोई ना कोई उत्पाद। तो लाला देख मैया सबरो माखन मथुरा में बेच के आ जामे, फिर हमको ना मिले। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, गाय की सेवा करें हम ब्रजवासी हैं, दूध दही माखन हम निकाले और खा जामे वो मथुरावासी। अरे ऐसे ही चलते रहो ना तो वो हम ब्रजवासी दुबले पतले है जाएंगे और वो खा खा के हट्टे खट्टे है जाएंगे। बोले यदि कोई चीज प्रेम से ना मिले तो फिर क्या करें? बोले चुराई करके खाओ। अरे लाला कितनी बदनामी होगी, चोरी करेंगे मैया को पता चलेगी तो कितनी मार पड़ेगी। भगवान बोले देखो खावे पीवे की जो चोरी होवे बातें चोरी ना ही कहवे। चोरी काहे की? किसी संसारिक वस्तु की चोरी करना वो चोरी मानी जाती है। खाने की वस्तुओं को ग्रहण करना, चोरी करना वो चोरी नहीं है। बोले लाला अगर चोरी करेंगे फिर कंस को कहा दे के आएंगे, वो कोई उत्पाद करेगा। भगवान बोले जाए करके कह देंगे कि कोई ब्रजमंडल में चोर घूमे, वो माखन को चुरा के ले जाए और कंस हमें कभी पकड़ पाएगा नहीं। हाँ लाला तू कह तो सही रहे है, लेकिन देख लाला कन्हैया बैठे हैं नीचे, ग्वाल वाल बैठे हैं, लाला के चरण को दबाते जाओ मैं महाराज। ग्वाल वाल बोले लाला देख हमारे बाप दादा ने तो चोरी करी ना है जो हम चोरी करवो जाने। हाँ है? हम तो जाने ना है चोरी कैसे होवे। तो भगवान बोले तो ऐसा करो सबसे पहले जाओ तुम अपने अपने घर में और वहां से चोरी आरंभ करो। वहां यदि चोरी करके पकड़े गए कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही रह जाएगी। हाँ? और अगर वहां से पास हो गए तो बाहर भी पास ही पास है। ठीक है लाला। अब महाराज सब गए, सब ग्वाल वालों ने प्रयास किया, पहले तो हाथ साफ किया। हाँ कुछ तो पकड़े गए, दो चार बच गए। तो ठाकुर जी ने भी प्रथम चोरी करी, लेकिन यहाँ ठाकुर जी की जो पहली चोरी रही वो कैसी? मैया यशोदा के महल में एक सुंदर कक्ष है जिसमें बड़े बड़े मटकों में माखन भरा रहता है। आज ठाकुर जी वही कक्ष में प्रवेश कर गए और जैसे गोविंद ने माखन में हाथ डाला, नवरीत निकाला, अब हाथ में माखन है लेकर आगे जा रहे हैं तो सामने दर्पण दिखा। दर्पण यानी शीशा। अब ये लीला मैया बाहर खड़े होकर देख रही थी द्वार पर। दर्पण ऐसी चीज है महाराज, आपको कितना भी अर्जेंट अगर काम होगा ना, कितना भी जल्दी, एक बार इसमें नजर मार के जरूर जाओगे। देख कैसे रहे हैं,
ठाकुर जी जैसे ही दर्पण के समीप गए स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब इन्होंने ये चीज पहली बार देखी। अब कोई वस्तु अगर किसी ने पहली बार देखी हो, ना वो उसका प्रयोग जाने ना उपयोग जाने, है क्या क्या करते हैं, तो उसे तो पहली बार ही लगेगा। तो ठाकुर जी दर्पण के सामने होकर स्वयं से बातें कर रहे हैं। हाथ में माखन ने पीछे कर लिया, और मैया ने यहाँ में पहले से ही ऐसो हट्टो खट्टो सांवलो सो छोरा छोड़ रखो है माखन की देखभाली करने के लिए। अब स्वयं के प्रतिबिंब से बात करे, देख भैया तेने मुँह को देख लियो, अब तू मेरी मैया से कहेगो रखवारी करे ना तू यहाँ में, तो तूने यदि मेरी शिकायत मैया से करी ना, तो देख मेरी मैया मुझसे बहुत प्रेम करे। मेरी मैया ना बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है, बड़ी भोरी है मेरी मैया। और अगर वाने तेने अगर वासे कह दी ना कि तेरो लाला चोर है, तो मेरी मैया रोएगी है कि बताओ मेरो लाला चोरी करे तो कितनो कष्ट होगो बाकू। तो तू मेरी शिकायत मैया से मत करियो। ये दृश्य मैया देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैया मुस्कुरा रही, कैसो कैसो सुंदर सुंदर लीला करे ठाकुर जी। भगवान बोले देख तू यहाँ में रखवारी करे, द्वारपाल बनो, यहाँ में खड़ो रहे, तो को कहा मिले है? अब रखवारी करवे वारो, किसकी रखवारी कर रहे हो? माखन की। तो तू को कुछ मिलने वारो तो है ना है, तो ऐसो कर मेरी मैया से शिकायत मत करियो, मैं यहाँ में से तो को आधो माखन दे दूंगो। अब वो हाथ में नवनीत भराए आगे कर दिया दर्पण के सामने। अब खुद के हाथ में माखन और सामने भी, तो दर्पण तो यही है, जैसे हो वैसा दिखाता है। अरे ठाकुर जी बोले अच्छा मैंने समझी मैं ही चोर हूं। हाँ मुंह से बड़ो चोर तो सामने खड़ो है। अब देख तेरी तो मैंने देख ली, तू चोरी करे या मैं रखवारी ना करे। अगर तूने मेरी शिकायत करी, अब मैंने भी चोरी करी और तेने भी, दोनों भाई भाई है गए। मैया से मत कहियो बस। मैया देखे मुस्कुराए। अब कन्हैया ने जब स्वर सुना तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, अरे मैया देख तूने या में एक हट्टो खट्टो है छोड़ रखो है कि माखन की देखभाली करे, और वो माखन खाए खाए के मोटो है गयो। देख मैया। मैया बोली दिखाइयो लाला। ठाकुर जी हाथ पकड़ कर लेकर गए। देख मैया अब सामने स्वयं ठाकुर जी विराजमान है और मैया यशोदा। कन्हैया बोले ओहो मैया देख अपनी मैया को लेकर के आयो है। हाँ मैया ने गोद में उठाए बाल कृष्ण प्रभु और बड़े प्रेम से मुस्कुराती हुई कहती हैं लाला ये हट्टो खट्टो सांवलो सो कोई और ना है, तू ही है ये चोर। देख यहाँ से दर्पण के में। ठाकुर जी बोले या दर्पण ने तो आज मरवा दियो तो बच गए। तो ऐसी लीला ठाकुर जी की प्रथम चोरी रही। अब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए महाराज, सबरे आए गए। किसी ने कहा लाला बहुत मार पड़ी, देख हमारी पीठ कैसी नीली पड़ी है, मैया ने खूब मारो। भगवान बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। पांचों उंगली जब अलग अलग होती हैं तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो एकत्रित होती हैं तो वो बल बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। तो भगवान ने कही अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो झुंड के झुंड बनाए जाएंगे। यहाँ सुंदर मंडली बनाई गई। बोले इसके अध्यक्ष किसको बनाए? बाल बाल बोले लाला देख हमने तो जो सीखो है तुमसे ही सीखो है, तो इसीलिए हम मंडली के अध्यक्ष तुमको ही बनाते हैं। अब तो महाराज मंडली ऐसी बनी। अब जैसे जैसे किसी विद्यालय में नया नया विद्यालय जब खुलता है और उसमें जब बालक अच्छे अच्छे अंक लेकर आते हैं तब क्या होता है, एडमिशन और बढ़ने लगते हैं। ऐसे ठाकुर जी की जो मंडली जैसे जैसे सफलता मिलती गई वैसे वैसे एडमिशन नए होते गए। अब तो यहाँ झुंड बना बना करके, और तो महाराज गोपिन को धमकी दे के जा मैं तब जाए के माखन की चोरी करें। ऐसी सुंदर सुंदर लीला ठाकुर जी करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इन गोपियों का ऐसा भाव है महाराज कि जिसके यहाँ चोरी करने नहीं आवे तो ये उल्हानो लेकर के चली जामे। और जब ठाकुर जी को पता चले कि ये उल्हानो लेकर के आई है तो ठाकुर जी वाई ते कह में आज तो ये देखेंगे। भगवान ऐसा सुंदर अद्भुत लीला करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आपस में समस्त गोपी वार्तालाप करती हैं।
एक गोपी ने कहा अरे मेरे यहाँ कन्हैया माखन चुरावे आयो। एक गोपी बोली, सब आपस में चर्चा बता रही है ऐसे ऐसे माखन की चोरी करें। एक गोपी बोली मेरे यहाँ कन्हैया ने आज तक माखन की चोरी नहीं करी। सब गोपी बोली है बहन तू कैसे रह गई है, सबने के यहाँ तो कन्हैया ने डाको डाल दिया, तू कैसे बच गई। तो गोपी ने कही लाला को यदि अपने प्राण प्यारे होंगे तो ही मेरे यहाँ चोरी करवे आएंगे। अब ये बात एक ग्वालवाल ने सुन ली, ठाकुर जी की मंडली के दौड़े दौड़े गए, अरे लाला वो गोपी ऐसे ऐसे कह रही है। गोपी का नाम क्या महाराज, प्रभावती। वो गोपी ऐसे ऐसे कह रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आज भाई ये देखेंगे। अब तो उस गोपी का एक छोटा सा देवर था, कितना सा, जैसे ठाकुर जी के ग्वालवाल है बस, उसे अपनी मंडली में समर्पित किया। कैसे, उसको खूब माखन खवाया, हाँ खूब माखन पवाया महाराज। अब बोलो हाँ कन्हैया अब आज्ञा दो, क्या करना है। भगवान बोले कुछ नहीं, जिस दिन तुम्हारी भाभी बढ़िया माखन बनावे वह दिन बस हमको इशारों कर दियो। ठीक है लाला। वह गोपी ने बड़ा सुंदर माखन बनाया और मटकी लेकर यमुना जल भरवे के ताई चली गई। यानी इशारों कर दियो, ग्वाल वाल आए, खूब माखन पायो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक माखन पाया महाराज। पेट भर गया ग्वाल वालों का, फिर भी माखन बचा पड़ा। भगवान ने बंदरन को आवाज लगाई, बंदर दौड़े दौड़े चले आए। तो वृंदावन के बंदर भी ऐसे हैं, हाँ वृंदावन में आओ और जब तक बंदरों से पंगा ना लिया जाए तब तक मानो वृंदावन। हाँ तो ऐसे ऐसे नटखट बंदर, बंदर ने खूब चकाचक माखन पा लियो, फिर भी माखन बचो रह गयो। अब क्या करें, बोले ऐसो करो, इतनो माखन बचो पड़ो है या को का होएगो। तो क्या किया महाराज, सब ग्वाल वालों ने मिलकर के पोंछा लगा दिया पूरे घर में, पूरे माखन से लीप दिया और कोने में जाकर के खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले आज देखो कितना आनंद आएगा। सब कोने में जाकर बैठ गए। इतने में गोपी आई और जैसी माँ ने द्वार खोला और पहला चरण रखा, माखन पे अगर चिकनाहट पे अगर पैर रखते तो क्या होता है, फिसल। अब वो जैसे ही आगे पैर बढ़ाए धड़ाम से गई दीवार में जाके सिर लगो। अब जो मटकी धर के लाई वो जमीन पर गिर गई। यमुना को जल और माखन मिक्स, अब तो और चिकनाहट बन गई। अब उठे फिर गिर जाए, फिर उठे फिर गिर जाए। अब ग्वाल वाल बड़ी जोर जोर से हंसे, दे तारी बड़ी हंसी आवे, फिर उठे फिर गिर जाए, रेंग रेंग के बाहर आई। गोपी ने कहा आज छोड़ूंगी ना है। दौड़ी दौड़ी गई मैया के पास, शिकायत करी। मैया बोली सुनो, जा दिन मेरे लाला को तुम रंगे हाथ पकड़ लो वही दिन मैं मानूंगी। ऐसे गोपी रोज रोज आवे उलानो लेके मेरे लाला के पीछे पड़ गई। वहां ने सोचा वाश तो कन्हैया को रंगे हाथ ही पकड़ना है, कछु हो जावे। अब यानी योजना बनाई। अब पहले ठाकुर जी ने योजना बनाई, अब या प्रभावती गोपी ने बनाई। या आपको पता चली कि हमारे जो छोटे देवर हैं वो किसकी मंडली में हैं, समझ गई सब। तो यानी दिखाए करके बढ़िया माखन बनायो। वो हाँ यहाँ में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आज शाम को याई को बढ़िया घी बनाए के रोटी से लगाए के सबन को पवाऊंगी। अब ये बात दिखा दिखा के ये जाएगा और जाकर कहेगा। हाँ। ग्वाल वाल गया दौड़ा दौड़ा, अरे लाला आज भाभी ने बहुत बढ़िया माखन बनायो। ग्वाल वाल बोले लाला आज वहीं चलेंगे माखन चोरी करवे, वाह दिन बड़ो आनंद आयो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ये यहाँ गई यमुना का जल भरने के लिए, लेकिन पीछे द्वार से वहीं कोने में आई कि दुबक गई। ग्वाल वाल आए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर ठाकुर जी माखन ग्रहण कर रहे हैं। निर्भय हो गई, कोई चिंता नहीं है को। क्यों, वो तो चली गई यमुना स्नान, यमुना का जल भरने। बड़े आनंद से माखन ग्रहण कर रहे। इतने में छड़ी लेकर सामने खड़ी हो गई, एक हाथ में छड़ी और दूसरी हाथ कमर पे। अब जो ग्वाल वाल थे वो नीचे से खसक गए, ठाकुर जी मटकी पर लटके रह गए। आजा लाला। ठाकुर जी बोले देख मारियो मत। बोले ना 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 मारूंगी ना है, तेरी मैया ने कही ना कि रंगे हाथ पकड़ियो तभी मानू। आजा। ठाकुर जी बोले यहाँ से बढ़िया तुमको मार ही लो। हाँ मैया के पास क्यों ले जा रही है,
ना ना आज तो मैया के पास हाथ पकड़ लियो ठाकुर जी को ले जा रही है। अब नई गोपी है, नई बहू है, तो घूंघट लगा रखा है, एक हाथ लंबा, साड़ी का पल्लू नीचे कर रखा है, ठाकुर जी का हाथ पकड़ रहा है और दूर ले जा रही है और चिल्लाती, भई जावे ये देखो ये नंद को लाला घर घर जाए के माखन की चोरी करे। ठाकुर जी बोले ये तो बदनामी करती जा रही है। भगवान बोले ए गोपी देख कितनी जोर से तैने मेरा हाथ पकड़ रखो है, मोकू डर रहे है, दूसरों पकड़ ले। गोपी बोली मैं जानू तू छोड़ के भाग जाएगा। बोले ना 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 ऐसा कर तू या हाथ को पकड़ी रहे, दूसरों पकड़ ले। वाल बाल पीछे पीछे जा रहे थे महाराज। ठीक है, मन में दया आई, छोटो सो तो लाला है, कोमल सो, ठीक है। अब महाराज हाथ पकड़ा तो भगवान ने क्या किया, वाई के देवर को हाथ पकड़ा के ठाकुर जी चले गए। गली में से घूमते हुए ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव धोए, मैया की गोद में बैठ गए। अरे मैया तुमको एक बात बताइए, ये जो गोपी हैं ये मुंह से जले, जब देखो तब उलानो लेकर के आ जा। मैं का बात है मैया? मैया कहती है लाला ब्रजमंडल में मेरो जैसो जितनो लाला मेरो मलूक है ऐसो पूरे ब्रजमंडल में ना है। तू ज्यादा सुंदर है ना, ये हमारे ये गोपी सब तोते चिड़े। ठाकुर जी बोले मैया देखियो मुझको हृदय से आवाज आ रही है कि अब कोई गोपी आ रही होगी उलाना लेकर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया बोली तू टेंशन मत ले लावा, तू चिंता मत ही करे, मैं देख लूंगी। गोपी आई और आए करके शिकायत करे, तुमने कही ना कि लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया, तब बताऊंगी। मैया बोली कहाँ है? बोली जे रहे हो। मैया बोली बाबरी अपनो घूंघट तो हटाए के देख, और जैसे ही घूंघट हटाए करके देखो तो बाई को देवर, अरे बंदर तू कहां से आयो? बोली माखन चोर भगवान की जय। हरि गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे। हो आई माखन के चोरों की सेना, आई माखन के चोरों, और जरा बच के संभल के तू रहना, जरा बच के संभल। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई ताला। ताला गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला।
कह दो नंद के लाला की। ओ तो से विनती करूं मैं कर जो मटकी न फो मटकी न फो मटकी न फो मटकी न फोड़ तो से विनती करूं मैं कर जो मटकी न फोड़ मटकी न फोड़ कान्हा मटकी न फोड़। नटखट बड़ा तू है प्यारे ओ नटखट बड़ा तू कान्हा करे मन मानी नित ही करे तो नई सैतानी। ओ मेरा पीछा तुझे अब तो मटकी न फोड़ मटकी न फोड़ कान्हा मटकी न फोड़। एक एक करके सभी ग्वाल वालों का पूजन करेंगे। हो तो से विनती करूं मैं कर जो मटकी न फोड़ मटकी न फोड़ मटकी न फोड़। कभी बोले मेरी गैया एक समझाओ तो ए कृष्ण कन्हैया। ओ माखन चुरावे कभी खोले मेरी गैया एक समझाओ तो है जा कन्हैया। नहीं तो मार पड़ेगी कठोर मटकी न फोड़ मटकी न फोड़ मटकी न फोड़ मटकी न फोड़। देरी नहीं तो करूंगी शिकायत में तेरी। छोड़ दे डगर तू मेरी हो रही है देरी नहीं तो करूंगी मैं तो शिकायत है तेरी। सारे ब्रज में मचा दूंगी तो